दोस्तों, कैसे हुआ था कौरवों का जन्म? एक साथ 100 पुत्रों को जन्म देने वाली गांधारी ने जब अपने 100 पुत्रों को एक साथ मरा हुआ देखा तो उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा? मित्रों, महाभारत की कहानी हिंदू धर्म में सबसे प्रचलित कहानियों में से एक है और इस महान ग्रंथ में कई अनगिनत किस्से और घटनाएं वर्णित हैं। और आपको बता दे कि हर घटना से हमें कोई ना कोई सीख जरूर मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक कुमार और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप सच में भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। हमारे पुराने शास्त्रों, ऐतिहासिक गाथाओं में कई चमत्कारों का वर्णन है। ऐसा ही एक चमत्कार है कौरवों का जन्म। भला एक माता एक साथ 100 पुत्रों को कैसे जन्म दे सकती है? जी हाँ दोस्तों, ये रहस्यमय गाथा आपको हैरान कर सकती है। 100 कौरवों का जन्म कोई प्राकृतिक गर्भ घटना नहीं थी। ये एक ऐसी घटना थी जो भारत के प्राचीन रहस्यमय विज्ञान का जीता जागता उदाहरण है। महारानी गांधारी के गर्भ से लेकर कौरवों के जन्म तक की ये कथा हम आपको अपने इस वीडियो में बता रहे हैं। दोस्तों, कौरवों के जन्म से पहले जान लेते हैं कि गांधारी कौन थी। महाभारत की प्रमुख पात्र गांधारी गांधार नरेश सुबल की पुत्री थी। गांधार नरेश सुबल ने अपनी पुत्री का विवाह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र के साथ किया था। जब गांधारी को इस बात की जानकारी मिली कि उनके पति धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन हैं, यानी अंधे हैं, गांधारी ने उसी समय अपना पत्नी धर्म निभाते हुए अपनी आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांध ली। आंखें होते हुए भी गांधारी ने नेत्रहीन होने का संकल्प लिया था और ये संकल्प बड़ा ही कठिन था। उन्होंने आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर पतिव्रत धर्म निभाया। राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए जो कौरव कहलाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल यह उठता है कि इन 100 पुत्रों का जन्म कैसे हुआ था? ये कथा हम आपको बताते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है। एक दिन महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर पधारे। महारानी ने उनका बड़ा आदर सम्मान किया और अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्न कर लिया। और प्रसन्न होकर महर्षि वेदव्यास ने गांधारी को 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया। 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त कर गांधारी बहुत प्रसन्न हो गई। वरदान के अनुसार उन्हें समय पर गर्भ ठहरा, लेकिन ये गर्भ एक शिशु का नहीं था। 2 वर्षों तक गर्भवती रही थी गांधारी। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। जो एक प्राकृतिक गर्भ होता है वह इंसान में केवल 9 माह का होता है, लेकिन गांधारी जो कि 100 कौरवों की माता थी, उन्हें गर्भ 2 वर्षों तक रहा था। आप लोग यह जानकर हैरान होंगे कि गांधारी को ये गर्भ 2 वर्ष तक रहा, जबकि सामान्य गर्भ तो 9 महीने का होता है। लेकिन गांधारी के गर्भ को 24 माह बीत जाने के बाद भी जब उन्हें प्रसव नहीं हुआ था तब वह घबरा गई। गांधारी ने इस गर्भ से चिंतित होकर एक दिन अपने पेट पर जोर जोर से मुक्के मारने लगी। लगातार मुक्कों की मार से गांधारी का गर्भ गिर गया, जिसके पश्चात गर्भ से लोहे के समान एक पिंड निकला। योग दृष्टि से महर्षि वेदव्यास को इस बात की जानकारी तुरंत मिल गई थी। इस बात का पता चलते ही महर्षि वेदव्यास तुरंत हस्तिनापुर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने गांधारी को आदेश देते हुए कहा कि वह 100 कुंडों में घी भरकर रख दे। महर्षि की आज्ञा के अनुसार गांधारी ने वैसा ही किया और बाद में गांधारी को उसके गर्भ से निकले लोहे जैसे मांस के पिंड पर जल का छिड़काव करने को कहा। और जैसे ही गांधारी ने उस मांस के पिंड पर जल का छिड़काव किया, वैसे ही वह मांस का पिंड 100 टुकड़ों में बदल गया। महर्षि वेदव्यास ने गांधारी से उन 100 टुकड़ों को घी के भरे प्रत्येक कुंड में डालने को कहा और साथ ही यह भी कहा कि वह कुंडों को 2 वर्ष के बाद ही खोले। और गांधारी ने ठीक वैसा ही किया। ठीक 2 वर्ष के बाद उन कुंडों में सबसे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ और फिर एक एक करके बाकी 99 कौरवों का जन्म हुआ था और साथ ही एक उनकी बहन का भी जन्म हुआ था, जिनका नाम दुसल्ला था।
इस प्रकार 100 भाई कौरवों के रूप में जाने गए। माना जाता है कि दुर्योधन के जन्म के बाद ऋषि मुनियों ने भविष्यवाणी की थी कि वह कुल का विनाश साबित होंगे। इसलिए धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने उस पुत्र का बलिदान देना होगा। लेकिन गांधारी और धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में ऐसा नहीं किया। उन्होंने दुर्योधन को बड़ा करने का निश्चय ले लिया और आगे चलकर भविष्य में दुर्योधन ही महाभारत के युद्ध का कारण बना था और जिसके कारण संपूर्ण कौरवों का नाश विनाश हो गया था। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको महाभारत का यह वाक्य कैसा लगा। और वीडियो के अंत में हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि जो भी प्यारी सी आंखें इस वीडियो को देख रही हैं, ईश्वर उनके माता पिता की आयु को लंबी कर दे। जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके हमेशा की तरह अपना प्यार हमें जरूर दें। तो अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसे ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढकर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।